हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानी सिटकॉम है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छी लगेगी। इस कहानी में एक राज है और वो है मुख्य पात्र के इरादे, जो कि आपको इस पार्ट के एंड में पता चल जाएंगे। तो एंजॉय। इनसे मिलिए, ये है हमारी कहानी के मुख्य किरदार। इनका नाम है बिल्लू ब्लैकिया। और ये है हमारी कहानी के दूसरे मुख्य किरदार हैमस्टर। हैमस्टर भी चूहों की ही एक प्रजाति होती है, बस ये उनसे थोड़े से अलग होते हैं और इनकी भी बिल्लियों से वैसी ही दुश्मनी होती है जैसी चूहों की। जैसे ही हैमस्टर थोड़ी सी नजर बचाकर देखता है तो बिल्लू ब्लैकिया उसके पीछे तुरंत पड़ जाता है। हैमस्टर आगे आगे और बिल्लू ब्लैकिया पीछे पीछे। अचानक से हैमस्टर दौड़ते दौड़ते ब्रेक लगा लेता है तो बिल्लू ब्लैकिया भी उसको पकड़ने की जगह ब्रेक लगा लेता है। हैमस्टर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, देखिए बिल्लू जी, अब मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? तो बिल्लू ब्लैकिया बस अपनी एक उंगली हैमस्टर की गाल पर लगाता है और उसके मुंह से टप 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 करके बीज निकलने शुरू हो जाते हैं। बीजों की बारिश रुकने के बाद हैमस्टर सारे बीज वापस अपने मुंह में डालते हुए मन में कहता है, ओहो, मैं तो खाना चुराते हुए फिर से पकड़ा गया। सारे बीजों को फिर से मुंह में डालने के बाद हैमस्टर बहुत ही सलीके से कहता है, बिल्लू जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप इस तरह से मुझे पकड़ना बंद कर देंगे, मैं बहुत थक जाता हूँ। बिल्लू ब्लैकिया कहता है, तो फिर क्या तुम मुझे पकड़ोगे? हैमस्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहता है तो बिल्लू ब्लैकिया उसके बहुत ज्यादा पास जाकर कहता है, क्या सोचा है फिर तुमने? बिल्लू ब्लैकिया को इतने पास देखकर हैमस्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और डर कर चिल्लाकर कहता है, हाँ मैं पकड़ूंगा। हैमस्टर योजना बनाते हुए मन में कहता है, इससे बच निकलने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। पर हैमस्टर इस बात से अनजान था कि उसके सर के आसपास एक रस्सी घूम रही है जो उसके पेट पर आकर कस गई थी। वो मासूमियत से पूछता है, ये किस लिए? तो बिल्लू ब्लैकिया अचानक से 90 की स्पीड से दौड़ते हुए कहता है, मुझे चिंता हो रही थी कि तुम मेरी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाओगे। रस्सी का दूसरा सिरा बिल्लू ब्लैकिया के पेट पर बंधा हुआ था और हैमस्टर उसके पीछे पीछे उड़ते हुए जा रहा था। आज तो हैमस्टर का बहुत ही अच्छा दिन है, उसके लिए बैठे बिठाए दावत हो गई। वो देखता है कि रास्ते में छीले हुए बीज पड़े हुए हैं, अब उसे छीलने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मौका संभालते हुए वो सारे बीज एक एक कर कर अपने मुंह में डाल देता है। आगे बढ़ता जाता है और बीज मुंह में डालता जाता है। फिर आती है से आवाज बीज को छीलने की और ये बीज छील रहा था बिल्लू ब्लैकिया। और ये देखकर तो हैमस्टर के तोते उड़ गए थे और आप सब लोग बहुत ही खुशकिस्मत हो जिनको मौका मिला चूहे के तोते उड़ते हुए देखने का। अब बेचारा हैमस्टर करता क्या, वो हो लिया उल्टे पांव और जैसे जैसे उसने जहां जहां से बीज उठाकर मुंह में डाला था वहीं वहीं पर उसने वो बीज निकाल कर रख दिया। पर इससे पहले कि हैमस्टर वापस पहुंच पाता, बिल्लू ब्लैकिया से पकड़ लेता और कहता है, कहाँ भाग रहे हो? पहले तुमने मेरा खाना खा लिया, अब तुम भाग रहे हो? हैमस्टर बेचारा सारे बीज मुंह से निकालते हुए कहता है, नहीं, ये जो मैं सारे वापस कर रहा हूँ। तो बिल्लू ब्लैकिया कहता है, नहीं, मुझे ये वाले नहीं चाहिए, पर तुम्हें भरपाई तो करनी पड़ेगी। दोबारा से बिल्लू ब्लैकिया ने हैमस्टर के पेट पर रस्सी बांध दी है और हैमस्टर छील रहा है बैठकर बीज। रस्सी का दूसरा सिरा बंधा हुआ है बिल्लू ब्लैकिया के पंजे पर और वो अपना पंजा आगे करते हुए कहता है, जल्दी करो। और बेचारा हैमस्टर एक एक बीज छील कर बिल्लू ब्लैकिया के हाथ पर रख रहा है। बिल्लू ब्लैकिया ने अपना मुंह रखा हुआ है खाने वाले मेज पर और खाने वाले मेज पर गिलास के पास उसे दिखता है कुछ खास, और ये खास है हैमस्टर। और हैमस्टर को जैसे ही बिल्लू ब्लैकिया का एहसास होता है वो तुरंत छुप जाता है। बिल्लू ब्लैकिया उसे ढूंढता है तो उसे गिलास के पास वो नहीं मिलता और हैमस्टर छुपा हुआ था इस यहाँ खाने वाली ट्रे के अंदर और वो ट्रे के अंदर बैठा हुआ मन में कहता है, मैं सच में बहुत ही होशियार हूँ। पर आज आप सब सौभाग्यशाली लोगों को ये भी पता चल गया कि इंसानों के साथ साथ होशियार होने का भ्रम चूहों को भी है। बिल्लू ब्लैकिया बिल्कुल ट्रे के पास खड़ा था और वो एक नाखून चुभा कर हैमस्टर में कहता है, ये वाला व्यंजन तो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। और इतना सुनते ही हैमस्टर एकदम से घबरा जाता है और बिल्लू ब्लैकिया खोल देता है अपना मुंह। हैमस्टर घबराकर अपना राज खुद ही खोल देता है और बिल्लू ब्लैकिया मुस्कुराता है। हैमस्टर घबराकर पहले ट्रे के ऊपर और फिर ट्रे में नीचे। बिल्लू जी, आप मुझे नहीं खा सकते। बिल्लू ब्लैकिया कहता है, ओह, क्यों नहीं खा सकता? तुम तो जाहिर सी बात है बहुत ही स्वादिष्ट मूची हो। हैमस्टर कहता है, बिल्लू जी, आप मेरे इतने पास मत आइए, मैं बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बिल्लू ब्लैकिया हैमस्टर को चाटता है और कहता है, नहीं तो तुम तो बहुत ज्यादा मीठे हो। और हैमस्टर चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ बिल्लू जी, नहीं।
हैमस्टर खा रहा था बेहद आराम से बीज, और बीज खाते हुए वो पीछे मुड़कर देखता है और मन में कहता है, आजकल एक नया लड़का आया है। ये हमेशा मुझे दूर से घूर घूर कर देखता रहता है पर कभी पास नहीं आता। ये बिल्कुल भी बिल्लू जी जैसा चिपकू नहीं है। हैमस्टर जो कि अब तक आराम से था वो घबरा चुका है क्योंकि बिल्लू जी उसके मेज के आसपास ही घूम रहा है। बिल्लू ब्लैकी अपनी पूंछ से इशारा कर कर दूसरे बिल्ले को कहता है कि तुम इसकी तरफ देखो मत, और जैसे ही हैमस्टर मुड़ता है तो ठप्पा। बिल्लू जी आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हैमस्टर ने घबरा कर बिल्लू ब्लैकी को डांट दिया था तो बिल्लू ब्लैकिया उसे अपना नाखून चबाते हुए कहता है, मुझे ये सब बोल रहे हो, तुम में कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई? और नाखून चबाने के बाद फिर से हैमस्टर के मुंह में जो बीज थे वो टप 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 कर बाहर आने शुरू हो जाते हैं। बिल्लू ब्लैकिया देखता है उस नए वाले बिल्ले को जो कि घूर घूर कर देख रहा था हैमस्टर की तरफ। तो बिल्लू ब्लैकिया हैमस्टर से कहता है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही गुगलू मुगलू नहीं हो गए? पहले तो हैमस्टर इस बात को सुनकर हैरान था और फिर वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है जब बिल्लू ब्लैकिया कहता है, मुझे तुम में काफी रुचि हो रही है। और इतना सुनते ही हैमस्टर तेजी से 90 की रफ्तार से भाग जाता है और जाते हुए कहता है, बिल्लू जी आप बहुत ही बुरे हो। पर हैमस्टर को गोलू मोलू वाली बात दिल पर लग गई थी। वो खुद को अब मोटा समझ रहा है। वो एक चक्री के पास आकर मन में कहता है, मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, मुझे अब कसरत करनी चाहिए। पर उससे पता नहीं कि उसे वो नया वाला बिल्ला घूर घूर कर छुप कर देख रहा है और हैमस्टर अनजान है और वो शुरू कर देता है कसरत। ओहो ये तो बहुत ही तेज हो गया है, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। चक्री ने बेचारे हैमस्टर के दिमाग की चक्री घुमा दी। और उस नए वाले बिल्ले को जो मौका बढ़िया लगता है तो वो हैमस्टर की तरफ चल पड़ता है और चक्री में से चक्री की तरह घूमते हुए हैमस्टर बाहर निकलता है और सीधा जमीन पर नहीं गिरता, सीधा उससे बिल्लू ब्लैकिया कैच कर देता है। हैमस्टर मन में कहता है, ये कितना नरम है, ये कितना गर्म है। हैमस्टर ने चैन की सांस ली ही थी कि बिल्लू ब्लैकिया अपने नाखून निकाल देता जिससे वो घबरा जाता है। बिल्लू ब्लैकिया कहता है, तुम आराम से तो हो ना? हैमस्टर घबरा कर चिल्लाकर देखता है सीधा बिल्लू ब्लैकिया की तरफ और बिल्लू ब्लैकिया कहता है, मैंने तुम्हें कैच कर दिया। ये बात तो तुम्हारे दिल को छू गई होगी ना? वैसे यहाँ पर जो लिखा है उसका अर्थ यही है, पर उसके शाब्दिक मतलब है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम तो हिल गए होगे ना? हैमस्टर की हालत बहुत ही बुरी थी। वो कहता है, हिला नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा। तो बिल्लू ब्लैकिया कहता है, तो क्यों ना तुम थोड़ी देर यहीं पर ऐसे ही रहो। जिस पर हैमस्टर जोर से चिल्लाता है और दूसरे वाला बिल्ला उन्हें देखते हुए कहता है, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। जिसका मतलब साफ है कि वो हैमस्टर को खाना चाहता है पर बिल्लू ब्लैकिया उसे खाने नहीं दे रहा। हैमस्टर पड़ा हुआ है मेज पर और वो फिर से पड़ा हुआ है मेज पर और मन में कहता है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हैमस्टर की हालत गर्मी के कारण बहुत खराब हो चुकी है और बिल्लू ब्लैकिया वहाँ से गुजर रहा था तो उसका ध्यान पड़ता है हैमस्टर की तरफ। तो वो उसके पास जाकर ऐसे चिल्लाता है जैसे वो उस पर हमला करने वाला है, पर हैमस्टर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। उसके शरीर में बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची। बिल्लू ब्लैकिया थोड़ी देर विचार करता है और विचार करने के बाद वो हैमस्टर के पेट में अपना नाखून चुभाता है। उसके बाद वो उसे ऐसे दिखाता है जैसे वो उसे खाने वाला है, पर फिर भी हैमस्टर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इस बात से बिल्लू ब्लैकिया थोड़ा परेशान हो जाता है। वो हैमस्टर को अपने हाथ में उठा लेता है और उससे फेस टू फेस मीटिंग करता है। बिल्लू ब्लैकिया हैमस्टर को देख रहा था और हैमस्टर बिल्लू ब्लैकिया को देख रहा था और फिर हैमस्टर कहता है, बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे परेशान मत करो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बिल्लू ब्लैकिया हैमस्टर को मेज पर पटक देता है, आउच, और जाते हुए कहता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हैमस्टर कहता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पानी पानी। बिल्लू ब्लैकिया अपने बर्तन में से पानी पी रहा था और हैमस्टर उसे देख लेता है तो हैमस्टर उसकी तरफ चल पड़ता है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो बिल्लू ब्लैकिया उसकी तरफ देखता है। हैमस्टर कहता है, बिल्लू जी मुझे पानी दो, मुझे भी पानी पीना है। बिल्लू ब्लैकिया चिढ़कर मुंह फेर देता है। पर हैमस्टर की हालत सच में बहुत बुरी थी तो बिल्लू ब्लैकिया उसके पास आकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पानी दूंगा, पर सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम मुझे नफरत नहीं करोगे।
बिजू ब्लैकिया का चेहरा बिल्कुल हैमस्टर की आंखों के सामने था और हैमस्टर को नजर आ रहा था बिजू ब्लैकिया के मुंह से टपकता हुआ पानी। हैमस्टर सीधा उठता है और जाकर बिजू जी के मुंह पर जो पानी लगा था उसे लिक कर देता है, सक कर देता है, पी जाता है, जो कि सीधे तौर पर एक किस है और वो भी होठों पर। और जैसे ही बिजू जी को इस बात का एहसास होता है वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और हैमस्टर बेचारा नीचे गिर जाता है। बिजू जी सदमे से बाहर आते हैं जब हैमस्टर की आवाज उनके कानों में पड़ती है। हैमस्टर कहता है, पानी। बिजू जी मुझे और पानी दो। बिजू जी फिर से जाकर पानी वाले बर्तन में अपना मुंह डुबा देते हैं और इसी तरीके से वो हैमस्टर की प्यास बुझाते हैं, और वो भी शायद बार बार। उम्मीद है आप सबको बिजू जी के इरादे साफ हो गए होंगे कि आखिर वो क्यों बार बार हैमस्टर को बचाते थे। वैसे मैं चाहती हूँ कि ये बात झूठ हो, पर ये सच है कि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। इसके 6 चैप्टर्स हैं जो मैंने एक ही पार्ट में एक्सप्लेन कर दिए, ताकि आप सबको अगले पार्ट का इंतजार न करना पड़े। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में अपने विचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।